बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था ना, और बच्चे परेशान थे, सर ये सीईटी क्या है, ये एनआरए क्या है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर आरआरबी जेई के वैकेंसी में क्या इसका यूज होने वाला है, एसएससी जेई में इसको इंप्लीमेंट करने वाला है, मतलब लॉट्स ऑफ चीजें चल रहा है और लॉट्स ऑफ वीडियो भी इस पे बन चुका है, क्योंकि 22 में कोई अपडेट आया था और तब से ये वीडियो बनता जा रहा है। तो मैंने सोचा अब लास्ट टाइम मुझे आना ही पड़ा, और बहुत सारे बच्चों का मैसेज देख रहा था, हर वीडियो पे कमेंट देख रहा था, तो मैंने बोला मैं भी बता ही देता हूं क्या चीजें। देखो बेटा, जब आप 12 में होगे ना, तो 12 में आप लोग जब जेई का तैयारी करने गए होगे या किए होगे, आप लोग बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी करते हैं। तो जब आप तैयारी करने गए होगे ना, तो बहुत सारे स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता था सर, जितने भी कॉलेज स्टेट का उसका अलग एग्जाम होता था, बाकी आईआईटी का अलग एग्जाम होता था, आपको भी पता है, फिर एक एआईट्रिपल होता था, ये सारा चीज होता था। फिर जितने भी स्टेट, मान लो एमपी का है तो एमपी का अलग होगा, यूपी का है अलग होगा, बिहार का है अलग होगा सर। इस तरह से हर एक स्टेट का अलग अलग होता था इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम, और इसके थ्रू आप उस वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते थे। बाकी आईआईटी एनआईटी का तो पता ही है आपको, जो आईआईटी है उसके लिए आईआईटी एग्जाम लेता था, और बाकी जो एनआईटी है उसके लिए एआईट्रिपल होता था। तो बाद में क्या हुआ, उसको सारे को मर्ज करके बना दिया गया, क्या सर, एक जेई होगा, जेई मेंस और जेई एडवांस होगा। ओके, ठीक उसी तरह से मेडिकल में क्या बना दिया, सबको मर्ज करके क्या बना दिया गया, नीट बना दिया गया। ठीक है सर। इसी तरह से जब आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, थोड़ा नॉन टेक पोर्शन की तरफ स्विच करोगे ना, तो पहले सारे बैंक का अलग अलग एग्जाम होता था। बाद में सर बहुत सारे बैंक ने मर्ज कर दिए, बहुत सारे बैंक, एसबीआई केवल अलग रहा, बाकी सारे बैंक अप्रोक्सीमेट मर्ज करके आईबीपीएस लेने लगा। आईबीपीएस का क्लर्क का फॉर्म निकलता था, फिर आईबीपीएस का पीओ का फॉर्म निकलता था, ये सारी बातें होने लगी। तो इसी तरह से जब मर्ज होने लगा चीजें, स्टूडेंट को जब लॉट्स ऑफ एग्जाम देना पड़ता था, तो लॉट्स ऑफ फॉर्म भी फिलअप करोगे आप, तो पैसा भी सब फॉर्म का लगेगा सर। तो इस सब चीजों को मिनिमाइज करने के लिए, इस सब चीजों को आप बर्डन आप पे ना पड़े, इस सब चीजों को देखते हुए जो है ना, चीजों को मिनिमाइज किया गया है। तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली है, और उसी का नाम है क्या सर, ये सीईटी। मतलब जितने सारे एग्जाम जो हो रहे हैं ना, मतलब सर किस किस का, बैंकिंग का, सुनिएगा ध्यान से पहले मेरी बातों को, बैंकिंग का सर, प्लस सर एसएससी का, प्लस रेलवे का, ये जो तीनों एग्जाम है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरह से मैं हर चीज बात करने वाला हूं। ये जो तीनों एग्जाम होता है, बैंकिंग सेक्टर का जितना भी एग्जाम होता है, एसएससी का जितना भी, एसएससी सीजीएच और भी जितना भी पोस्टेड होता है, रेलवे का जितना भी होता है, रेलवे का एग्जाम, आरआरबी जो लेता है, एएलपी का, टेक्नीशियन का, बहुत सारे इस तरह का एग्जाम होता है। तो ये तीनों मिला के बोला, जो अब तीनों एग्जाम अलग अलग जो है वो प्रीलिम्स नहीं लेगा, प्रीलिम्स नहीं लेगा, ये सब तीनों के लिए एक ही एग्जाम होगा, दैट इज कॉमन एग्जाम, और जिसका नाम दिया गया है क्या सर, सीईटी। सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या सर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कौन कंडक्ट करवाता है सर, ये कंडक्ट करवाता है जो एजेंसी, दैट इज नोन एज एनआरए, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। पहले तो एग्जाम होता था ना बैंकिंग का, उसका बैंकिंग का अलग लेता होगा सर, एसएससी अलग सर, रेलवे अलग। अब इस तीनों को मर्ज करके एक ही प्रीलिम्स लिया जाएगा इस तीनों के लिए, और उसका नाम सीईटी है, उसको कंडक्ट करवाएगा एनआरए। ये क्या होता है सर, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, फुल फॉर्म है इसका। क्या सर, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये इसको कंडक्ट करवाएगा सीईटी को। तो अब बात आती है सर, ये तो किस लेवल का होगा एग्जामिनेशन सर, क्या ये ग्रेजुएट लेवल का होगा, क्या ये 12 लेवल का होगा, क्या ये डिप्लोमा लेवल का होगा, क्या ये 10th लेवल का होगा। तो बेटा ये जो एग्जाम होगा ना सीईटी, वो 3 लेवल पे क्लासिफाई है, ध्यान से सुनिएगा, 3 लेवल। एक तो 10th लेवल सर, 10th लेवल का जितना भी जॉब निकलेगा, इसके बाद सर एक 12 लेवल सर, एक 12 लेवल सर, और एक जो है दैट इज ग्रेजुएशन लेवल। यही 3 लेवल दिया गया, यही 3 लेवल इसमें मेंशन किया गया है, जो ये 10th लेवल का होगा, 12 लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, ये 3 लेवल का एग्जाम होगा। अब जो कैंडिडेट जिसके लिए एलिजिबल होगा, आप जाकर के बिल्कुल इस एग्जाम को फिलअप कर सकते हैं, और इस लेवल का जो वैकेंसी होगा उसके प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आप सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, सीईटी का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेगा उसको अगर क्रैक कर देते हो आप, तो आपको बैंकिंग का, एसएससी का, रेलवे का प्रीलिम्स एग्जाम देने की नीड नहीं है। बस देना पड़ेगा आपको ओनली मेंस। इस सबका कटअप अपना निकालेगा, ये बैंकिंग अलग निकालेगा, एसएससी अलग निकालेगा, रेलवे अलग निकालेगा। मान लो इसका कटअप हो गया 60 मार्क्स, आपका आ गया कितना सर, आपका 65 मार्क्स है, बिल्कुल आप एलिजिबल है बैंकिंग का। हो सकता है एसएससी वालों ने निकाले 70 मार्क्स, आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, हो सकता है रेलवे ने निकाल दिया 80 मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये सर हम कितना बार दे सकते हैं, तो इसका देने का चांसेस आप इनफाइनाइट टाइम है, अभी मेंशन किया गया, अभी बहुत सारे इनफाइनाइट टाइम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जब तक एज क्राइटेरिया मैच करेगा, एज क्राइटेरिया फुलफिल करोगे, आप बिल्कुल इस एग्जाम को दे सकते हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जो आप 1 बार 2 बार 10 बार, ऐसा बिल्कुल नहीं मेंशन है। ओके, तो सर ये एग्जाम होगा कितना, तो साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जो सीईटी होगा ना, वो 1 साल में 2 बार एग्जाम होगा, ये सारा चीज मेंशन किया गया है। ओके, अब
अब सर ये सारी बातें हो गई सर। अब सर ये जब सारी बातें हो गई यहां पे, तो अब सबसे पहले बच्चे के मन में डाउट है, सर ये जो एग्जाम होगा सीईटी, क्या ये आरआरबी जेई में भी आएगा, क्या ये एसएससी जेई में भी आएगा? ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अब मैं इस चीज को भी क्लियर कर रहा हूं। तो बेटा जो सीईटी का एग्जाम पैटर्न होने वाला, समझिएगा मेरी बातों को, सीईटी का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो ये होने वाला है। ध्यान से सुनना, सीईटी का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है ये होने वाला है सर, इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन। क्या सर? जो इंग्लिश रहने वाला है दैट इज 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन कितना सर? इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और ये सर टाइमिंग कितना सर? टाइम देने वाला है 20 मिनट। ध्यान से सुनिएगा, कितना सर? 20 मिनट होने वाला है। इसके बाद सर इंग्लिश के बाद रहने वाला है आपका क्या सर? न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप एप्टीट्यूड भी बोलते हो। क्या सर? न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हो, जिसको आप एप्टीट्यूड बोलते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, या फिर इसको एप्टीट्यूड बोल दो, आप एप्टीट्यूड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये भी 30 क्वेश्चन, सॉरी 35 क्वेश्चन। ये सर कितना? ये 35 क्वेश्चन। और ये भी कितना सर? 35 मार्क्स। ये भी 35 मार्क्स। और इसके लिए जो टाइम मिलने वाला है दैट विल बी 20 मिनट। ध्यान से सुनिएगा, दैट विल बी 20 मिनट सर। ओके, और इसके बाद सर इंग्लिश हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, और लास्ट में आपका रीजनिंग। क्या सर? रीजनिंग। रीजनिंग ये कितना सर? 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और ये 20 मिनट। मतलब सर टोटल कितना हो गया सर? अगर टोटल का बात किया जाए तो टोटल जो यहां पे आ गया बेटा दैट विल बी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और टाइम जो मिलने वाला है 60 मिनट आपके पास, मतलब 1 आवर। ये मिल गया। देख लो, ये पैटर्न सीईटी का ये पैटर्न होने वाला है। जो सीईटी का एग्जाम पैटर्न होने वाला है ये इस तरह का पैटर्न होने वाला है। कितना सर? इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, टाइम 20 मिनट सर। न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड जिसको बोलते हो 35 क्वेश्चन, 35 मिनट, सॉरी 35 मार्क्स और 20 मिनट मिलने वाला है सर। और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 1 आवर मिलने वाला, दैट इज 60 मिनट आपको मिलने वाला है। तो अब बात आती है सर, क्या ये एसएससी जेई का जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है इसमें इफेक्ट करेगा? तो सबसे पहली बात सुन लो बेटा, जो एसएससी का एग्जाम होता है ना अपना, जो एसएससी जेई का एग्जाम होता है, क्या सर? एसएससी जेई का एग्जाम होता है, इसमें भी होता है क्या सर? 2 स्टेज, एक प्रीलिम्स होता है सर और एक मेंस होता है। क्या सर? एक प्रीलिम्स और एक मेंस होता है। ये भी टेक्निकल होता है, टेक्निकल होता है, इसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल होता है सर। क्या? टेक्निकल प्लस नॉन टेक होता है, पता होना चाहिए। इसमें भी सर क्या टेक्निकल, इसमें तो टेक्निकल ही होता है, मेंस में पता है तुम्हें, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, मेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर इसमें जो इंगेज कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा सीईटी एग्जाम होने वाला है वो तो टोटली नॉन टेक है सर। तो इस एसएससी जेई में तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि यहां तो टेक्निकल भी पूछता है, यहां नॉन टेक भी पूछता है, तो यहां तो बात ही नहीं बनने वाला है। तो इतना तो 100% श्योर है, एसएससी जेई में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? दूसरी बात आती है सर, क्या ये आरआरबी जेई को इफेक्ट करेगा? क्या ये आरआरबी जेई को इफेक्ट करेगा? क्योंकि इसमें भी 2 स्टेज होता है। क्या सर? इसमें भी प्री होता है, जिसको आप सीबीटी 1 बोलते हो। क्या सर? जिसको आप सीबीटी 1 बोलते हो। दूसरा होता है मेंस, जिसको आप सीबीटी 2 बोलते हो। क्या सर? जिसको आप सीबीटी 2 बोलते हो। ये जो होता है सर ये पूरे नॉन टेक्निकल होता है। क्या सर? ये पूरी तरह से नॉन टेक्निकल है। और ये सर क्या है? इसमें टेक्निकल भी होता है प्लस नॉन टेक भी होता है। बिल्कुल। तो सर हम मेंस का तो बात ही नहीं करते, मेंस का तो बात ही हटो, मेंस के लिए तो कोई बात नहीं है। ये सर प्रीलिम्स में यहां नॉन टेक होता है आरआरबी जेई में। तो क्या सर यहां पे सीईटी लगेगा? तो मैं बता देना चाहता हूं बेटा, अभी तक ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है जो ये आरआरबी जेई का जो वैकेंसी होता है, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, यहां पे टेक्निकल स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है जो यहां पे सीईटी लागू होगा। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो अगर इस तरह का बात होगा तो यहां पे आपको बता दिया जाएगा, तब जाके आप इसको डिसाइड करना। अभी आपको अपने आप से प्री एज्यूम कुछ भी नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। अभी ऐसा कहीं पे नहीं मेंशन किया गया है जो आरआरबी जेई के सीबीटी 1 में सीईटी लागू हो रहा है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है अभी। बाकी ये सारे जितने भी नॉन टेक वाला पोस्ट है उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, ये सीईटी ही देना पड़ेगा आपको। सीईटी अगर क्वालिफाई कर लेते हो, सीईटी का जो मिनिमम क्राइटेरिया सेट करेगा, अगर उसको आप क्रॉस कर देते हो तो आप हर एक एग्जाम, चाहे एसएससी है, चाहे बैंकिंग है, चाहे रेलवे है, आप उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हो। इसके बाद आप मेंस का तैयारी करो, मेंस का फॉर्म फिलअप करो और जाके एग्जाम लिखो और अपना जॉब जो है वो सिक्योर कर लो उसको। तो ये था सीईटी एनआरए। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और एनआरए मतलब जो कंडक्ट करवाता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, तो यही चीज है, यही चीज मार्केट में चल रहा है। बाकी इसके बारे में और भी कोई आपका
मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, मैं ट्राई टू रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा, वहां से रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और भी ज्यादा क्वेरी अगर करना है तो इस संडे मैं एक सेशन शेड्यूल कर दिया हूं, उसमें जरूर आइएगा। आपको जो भी क्वेरी होगा उसमें आकर के आप पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि लाइव सेशन है और रात को 9 बजे है। संडे जो 5 जून आने वाला है उसमें रात को 9 बजे सेशन शेड्यूल है। आपका क्वेरी जो भी क्वेरी है प्रिपरेशन से रिलेटेड आप जरूर आइएगा उस सेशन में, उसमें सारे डॉट को हम टैकल कर देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि बेटा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एग्जाम किसी भी तरह ले, इसके थ्रू ले, तो ये भी तो तैयारी करना पड़ेगा आपको, तैयारी तो करना ही है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही सर, और पढ़ना पड़ेगा तो फिर पढ़ना है ही सर। तो जून का स्टार्ट हो चुका है, जून आरंभ हो चुका है, पढ़ते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।